नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड कर उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें, ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंचे और उनकी राय और आपकी राय हमको मिल सके। इसका हमेशा स्वागत है। ब्रिटेन कनाडा की तरह बन रहा है क्या खालिस्तानियों का बड़ा अड्डा? कनाडा को तो अभी सबक ट्रंप साहब सिखा ही रहे हैं। भारत के साथ उसने जिस तरह के छेड़छाड़ी की कोशिश किया भारत के खिलाफ, ट्रूडो स्वयं नहीं, उसके बाद अब लग रहा है कि कनाडा शांत हुआ, लेकिन ब्रिटेन में खालिस्तान के नाम पर, मैंने सीधे सीधे पाकिस्तान, जो पूरा ही अपनी गतिविधियों के लिए आईएसआई जिनको यूज करता है, खालिस्तान तो कहां से, वो उनको पंजाब से कोई रिश्ता होता, पंजाब से कोई संबंध होते, पंजाब से कोई सहानुभूति होती, तो वो लोग पंजाब के विकास के लिए आकर के काम करते, डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे काम करके, और कुछ चाहते कि हमारे लोगों का, हमारी जनता का भला हो। या उन खालिस्तानियों, सो कॉल्ड खालिस्तानी, इसको मैं कहूंगा कथित आतंकवादी खालिस्तानियों ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के काफिले पर हमले की कोशिश की, रास्ता रोका उनको जिसे कार्यक्रम से निकल करके जा रहे थे। ये एक बड़ी घटना है जिसको मैं सामान्य रूप से नहीं लेता है। ठीक है कि हमारे भी वहां पर कुछ सुरक्षा का इंतजाम तो था, लेकिन उनकी कार के आगे तक पहुंचना, घेरने की कोशिश करना, भारत के तिरंगे झंडे की बेइज्जती करना, उसको जिस उस तरह से उसको फाड़ने की कोशिश करना, ये क्या दिखाता है? ब्रिटेन के सरकार है या कोई वहां पर पाकिस्तान की सरकार है? लेकिन मुझे इस पर भारत सरकार ने आपत्ति की है, बहुत गहरी, जिसको कह सकते हैं आक्रोश व्यक्त किया है। भारत सरकार ने विरोध जताया है और कहा है कि ये घटना कैसे हुई। खास करके भारत इस बारे में बार बार ये अपने पत्र भेजता रहा है कि आतंकवादी गतिविधियों को आप पनाह मत दीजिए। अमेरिका ही, फ्रांस, ब्रिटेन कितनी बार ऐसे आतंकवादी घटनाओं का शिकार हुआ है, उसके बाद आप आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत का साथ चाहते हैं। और अभी कोई मतलब ऐसा भी नहीं है, भारत के विदेश मंत्री, भारत के वाणिज्य मंत्री के साथ ब्रिटेन बात कर रहे हैं कि साहब व्यापार हमारे साथ जितनी जल्दी बढ़ा सके, क्योंकि हमारा दिवाला, हमारी हालत खराब हो रही है। और ऐसे में क्या ये राजनीति में आप, क्या ये सरकार, लेबर पार्टी की सरकार आई है, उसकी सहानुभूति है? सवाल ही उठता है। और इसलिए मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि की बात भी करूंगा। मैं वर्षों से ब्रिटेन की कवरेज करता रहा हूं, ब्रिटेन जाता रहा हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि बड़े पैमाने पर ब्रिटेन विरुद्ध है, हम इसको नहीं मान सकते। ब्रिटिश जनता समझ चुकी है आजादी के बाद से भी कि भारत के साथ सहयोग, कॉमनवेल्थ का सदस्य के नाते भी, चाहे वो खेल हो, चाहे राजनीति हो, लेकिन लेबर पार्टी के कुछ नेता ज्यादा ही सहानुभूति रखते हैं। और शायद लोगों की स्मृति न हो, भारत सरकार के पास तो रिकॉर्ड होगा, मैं इसलिए तो नहीं कहता, लेकिन आप देखिए कि बब्बर खालसा, खालिस्तानी कमांडो फोर्स और दल खालसा, इतने इतने, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, कई नाम, छद्म नाम तो आप रोज नाम रखिए, बदल लीजिए, उस पर क्या है, वो नाम तो आपका कहीं पर भी विदेशों में कंपनियां लोग दर्ज करके जब गतिविधियां करते हैं, तब ऐसे ऐसे संगठन वहां सक्रिय रहे और उस पर अंकुश, वहां पर बाकायदा एक यूनिट है जो आतंकवाद से लड़ने के लिए, हमारा सरकार का पूरा एक विभाग है जो इस पर काम करता है। इन आतंकवादी जो लोग वहां जमा हैं और जो ऐसी गतिविधि करके अशांति पैदा करते हैं, वो वहां पर केवल ये कि साहब हमारे ब्रिटेन में अधिकार है कि कोई अपने मानव अधिकार के नाम पर, ये कौन सा एमनेस्टी मानव अधिकार है कि भारत के विदेश मंत्री, भारत के उच्चायोग, 3 साल पहले की घटना है 2023 की, कोई पुरानी नहीं है, 2 साल आपको समझिए आप, जब भारत के हाई कमिश्नर पर हमला करके घुसने की कोशिश की गई थी, तब भारत ने कितना कड़ा विरोध किया था। और बाद में ब्रिटिश सरकार थोड़ा आ चुकी, तब तो एक ऐसी सरकार थी जिसके आप कह सकते हैं कंजर्वेटिव सरकार में थोड़ा उन्होंने ध्यान देने की कोशिश किया, लेकिन अब किसकी आ गई सरकार? लेबर पार्टी की सरकार। और फिर से याद करिए, लेबर पार्टी में ही कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, जो वहां की लोकसभा है, प्रतिनिधि चुनाव, उसके जो नेता रहे हैं वो स्टारमर, अब ये करिए, कीर स्टारमर जो उसके नेता रहे हैं, अब जो सत्ता में हैं, उन्होंने खुल करके
खालिस्तानी संगठनों का समर्थन किया, उनके मैनिफेस्टो को हाथ में लेकर के उसका समर्थन किया, तो क्या ये माना जाए कि वहां भी कनाडा की सरकार की तरह एक ऐसी सरकार आ गई है जो सत्ता में न थी, चलिए तब अपने प्रतिपक्ष की राजनीति करने के लिए उनको लगता है कि इसका लाभ होगा अधिकारों के नाम पर। किस तरह का अधिकार? पंजाब में और जम्मू कश्मीर में, चाहे मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में, महाराष्ट्र में, केरल में, तमिलनाडु में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, मैं कितने नाम गिनाऊं? इन प्रदेशों में कोई अंतर है क्या? वहां पर कोई अशांति है? वहां लोकतांत्रिक चुनाव लगातार हो रहे हैं। लगातार हमारे यहाँ तो इसी पर चर्चा हो रही है कि एक बार चुनाव हो तो फिर आप कह सकते हैं साहब लोग अशांत हो गए। यहाँ तो चुनाव ही होते रहते हैं, जो परीक्षा देते रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनाव की बात कर रहे हैं और ब्रिटेन के साथ अच्छे संबंधों की बात कर रहे हैं। यूक्रेन की समस्या को हल करने में, अशांति के साथ कैसे समस्या हल हो उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप केवल जो अवैध हैं अप्रवासी उनको निकालने में लगे हुए हैं, उसमें भारत के लोग भी शामिल हैं, उसमें वो खालिस्तानी भी शामिल हो सकते हैं जो वहां पर छुपे हुए घुसे हुए हैं। ऐसे में ब्रिटेन उन खालिस्तानियों को रोकने के लिए क्या विदेश मंत्री वहां पहुंचे हैं बाकायदा यात्रा पर, 4 तारीख से लेकर 2 तारीख तक उनका 5 दिन का आयरलैंड भी जाएंगे। ऐसे में भारत के विदेश मंत्री के कार्यक्रम के बाद, उनके निकलने के बाद सुरक्षा का क्या प्रबंध है कि हम रोक नहीं पाए? सड़क पर कोई आ जाता है, सड़क पर एक नहीं आया, पूरा गुट वहां खड़ा हुआ। यदि उनकी गाड़ी निकलने के समय सुरक्षा का इंतजाम वहां होता है, उनकी गाड़ी तक कैसे पहुंचे? सड़क के किनारे पहुंचे हुए दृश्य तो मैंने न्यूयॉर्क, लंदन में देखे हैं, जब भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे और ऐसे जो गुट है, जो तथाकथित जिनको इंटरनेशनल इसके आधार पर समर्थन दे दिया जाता है, मानवाधिकार, वो मानवाधिकार नहीं करते, वो हत्याएं कराते हैं, वो आतंकवादी हमला करके ब्रिटिश, अमेरिकन, हिंदुस्तानी ऐसे ही लोगों को मारते हैं, वो कोई उन लोगों को नहीं हमला करते हैं। और ऐसी सरकार जहां खालिस्तान का नाम पर तो कहीं कोई समर्थन पंजाब में कतई नहीं है। यहां पर भी केवल वो घुसपैठ करके कुछ भेज दें, कुछ पैसा भेज करके, कुछ गद्दार जिसको कह सकते हैं यदि हो तो कोई आवाज उठाए, वरना वहां पर ये जो संस्थाएं हैं ये लगातार जो गतिविधियां कर रही है। और इसलिए मैंने याद दिलाया था कि 2003 में तो यहां तक जिस तरह से सिख फेडरेशन उन्होंने अपना बाकायदा बना करके गतिविधियां शुरू किया, 20 साल से अधिक हो गए हैं, और उनमें जिस तरह से उन पर प्रतिबंध हटाने के भी प्रयास हुए 2016 में, 2016 में कुछ प्रतिबंध हटाए गए इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का। कहा गया कि साहब अब उन पर हमें इतनी आशंका नहीं है, लेकिन मैंने इसीलिए कहा कि नाम प्रतिबंध हटा दीजिए, और जिन पर प्रतिबंध सो कॉल्ड यदि रहा भी हो तो उस पर उनकी गतिविधियां जारी है, उनको कोई देश निकाला तो आपने दिया नहीं। क्या भारत सरकार उस तरह की डिमांड नहीं कर सकती कि भाई देखिए, अमेरिका जिस तरह से ऐसे आतंकवादी या अवैध लोग रह रहे हैं, और अवैध वैध कैसे हैं, इस पर भी जांच होनी चाहिए। उनका भारतीय मूल के हैं या ब्रिटिश मूल के हैं, तो ब्रिटिश के आतंकवादी हो गए हैं। यदि वो ब्रिटिश नागरिक हैं तो उनको खालिस भारत के किसी प्रदेश में जाके उस पर कब्जा करके वहां एक अलग देश बनाने की कोशिश के लिए कैसे कोई छूट दे सकता है? जैसे भारत में कोई बैठ करके कहे कि नहीं थी कि हम फलाने शहर में, ग्लासगो शहर पर कब्जा करना चाहते हैं, स्कॉटलैंड में कुछ करना चाहते हैं, स्कॉटलैंड पुलिस साला बर्बाद हो जाए। क्या भारत में इस तरह की गतिविधि अलाउ की जा सकती है मानवाधिकारों के नाम पर? कोई ब्रिटिश, यहां भारत में भी कई ऐसे नागरिक रहते हैं जो ब्रिटिश नागरिक हो गए और भारत में आके बस गए। क्या उनको ब्रिटेन के खिलाफ, या अमेरिकन नागरिक है भारत आ गए और उनको नागरिक रहने का यदि अधिकार है किसी काम के लिए, कंपनियों के लिए, ब्रिटिश कंपनियां भारत में आती हैं, कितने बड़े पैमाने पर रोजगार, चाहे हिंदुजा हो, टाटा हो, अंबानी हो, मित्तल्स हो, जो रोजगार दे रहे हैं ब्रिटेन में, वो उसका क्या जवाब है? उसके लिए तो हाथ फैला करके ब्रिटेन मांगता है। वो जमाना गया जब भारत कहता था कि हमें ब्रिटेन से, अमेरिका से सहायता चाहिए। अब ब्रिटेन को हमारी सहायता चाहिए। भारत के डॉक्टर्स यदि ब्रिटेन को आज कह दें गुड बाय, तो ब्रिटेन तबाही की कगार पर होगा। 3 महीने में बर्बाद हो जाएगा, लोग सड़कों पर मरे पड़े मिलेंगे आपको। ये चेतावनी भारत सरकार को देना चाहिए, क्योंकि भारत यदि आह्वान करता है, हमारे प्रवासी भारतीयों की तरफ से भी बाकायदा एक संगठन ने पिछली बार जब हाई कमीशन पर हमला हुआ तब अपना कड़ा विरोध जताया था। संख्या उन भारतीयों की अधिक है, उन खालिस्तानी सो कॉल्ड उनके से अधिक संख्या
हमारे प्रवासी भारतीयों की है, भारतीय पूंजीपतियों की है। सबसे बड़े जो हिंदुजा ग्रुप समूह है वो सबसे बड़े संपन्न हैं। आपके राजा रानी और आपके जितने नेता हैं उनसे ज्यादा उनको संपन्न है, और उनकी वजह से आप खा पी रहे हैं, आपको लाभ उसको दे रहे हैं। वहां पर ऐसा नहीं है, बड़े से बड़े काम वहां कर रहे हैं। इसी तरह से टाटाज ने जब कह दिया था कि नहीं हम अपनी जगुआर वापस वहां पर नहीं यूज करेंगे, तो बड़ा हाथ जोड़ के खुशामद की गई कि नहीं हम सहयोग करेंगे, आप कंपनी हमारे लोग इतने बेरोजगार हो जाएंगे। रोजगार देने में भारतीय हमारे व्यापार एक्सपोर्ट यदि उनको छोड़ी चले जो वहां पर है लक्ष्मी मित्तल आप, लेकिन उससे अलावा जो लोग हैं किसी समय में भारतीय मूल के लोग संसद में, ठीक है कई हमारे लोग जिसके कोई सत्ता में होना आवश्यक नहीं है, और इसीलिए ये भी कहा जाए कि भारतीय मूल के प्रधानमंत्री अब तो जो स्टारमर बने हैं, स्टारमर के ऊपर ये आरोप रहा है कि वो लेबर पार्टी के नेता के नाते खालिस्तानियों का समर्थन करते थे, चूंकि उनको लगता था कि सिख समुदाय का समर्थन मिलेगा। तब को नहीं मिला, लेकिन यह है कि यदि आप सत्ता में लेबर पार्टी आई है तो उसको ध्यान रखना होगा कि रूस भारत के साथ संबंध रखता है क्या, रूस में कोई गतिविधि हो सकती है। अमेरिका में भी एक सीमा में, और अब ट्रंप जिस तरह से अब उतारू हुए हैं, बीच में कुछ वहां पर भी छूट देने वाले लोग रहे, लेकिन दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं करता। जर्मनी में तो इस तरह से भारत के खिलाफ गतिविधि नहीं होती है। फ्रांस में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तब तो गतिविधि नहीं होती, छुट्टा पुट्टा कुछ घटनाएं करते हैं वो आतंकवादी, वो अलग वहां पर गुट है, लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। यहां तो विदेश मंत्री और विदेश मंत्री जयशंकर जब से आए हैं और विदेश सचिव रहे, उसके बाद विदेश मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल संबंधों को सुधारने में, एक विश्व शांति में एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के लिए निभा रहे हैं। ऐसे शांति दूत, भारत के धार्मिक ग्रंथों में भी शांति दूत पर हमला न करने की परंपरा संस्कृति रही है, और ये डिप्लोमेटिक डांस भी चलिए आधुनिक विदेश नीति यदि कहें दुनिया की कोई भी अंतर्राष्ट्रीय नीति में, आपके डिप्लोमेट जो एम्बेसी में चपरासी भी हाई कमीशन में, चलिए आपका तो एम्बेसी नहीं है, आप हाई कमीशन कहते हैं चूंकि भारत में आपके संबंध रहे हैं, उसका यदि कर्मचारी ब्रिटिश नागरिक पर यदि किसी मार्केट में, खान मार्केट में जरा सा कोई दो तमाचा भी मार देगा तो ब्रिटिश एम्बेसी और ब्रिटिश सरकार गाली देने लगेगी, या उनकी गाड़ी को रोक करके प्रदर्शन या कर दिया जाए तो क्या होगा। देखिए कतई नहीं होगा। हम ये कह रहे हैं हमारी भारत की पुलिस सक्षम है, उनके पास यदि सूचना होती है तो कोई विदेशी मेहमान आते हैं, सामान्य गयाना के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री यदि भारत है और वो किसी कार्यक्रम में लोधी रोड उसी खान मार्केट के पास जाते हैं, इतना सुरक्षा का इंतजाम था कि इवन गेट पर भी ऐसे ही आवश्यक हो तब कोई गड़बड़ न हो सके, जबकि गयाना तो भारतीय मूल के लोगों का ही वहां पर है। लेकिन एक नियम प्रोटोकॉल है, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी देश के हों तो उसकी सुरक्षा की गारंटी उसी सरकार की होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई हमले से कुछ नुकसान हुआ, और विचलित भी नहीं होते। दूसरी एक छोटी बात और जो मीडिया को लेकर है, जो संवाद कार्यक्रम था एस जयशंकर का, उसमें ब्रिटिश माने जैसे कह सकते हैं होस्ट हैं, और उसमें एक सवाल एक सो कॉल्ड पत्रकार, देखिए मैं अभी भी कहता हूं रावण तो साधु के वेश में आया, यहां भी साधु के वेश में कोई भी हो सकता है, वो सत्ता में हो, प्रतिपक्ष में हो, बाहर हो, यहां हो, कुछ भी वो गलत काम कर सकता है। वो बापू आसाराम बापू बनकर जेल में रह के फिर बाहर आके कुछ गड़बड़ कर सकता है। लेकिन वहां जो पत्रकार, उसने क्या सवाल किया, ओ कश्मीर पे इन लोगों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, 1 लाख वहां सेना के लोग बैठे हैं जम्मू कश्मीर में, और उसको भारत कब मुक्त करेगा, वो कब जो है उसको छोड़ देगा, वो पाकिस्तान का कश्मीर है। बताइए, ये सवाल एक मूर्ख जो गंवार कहीं किसी उसका होगा यूरोप का, वो भी ये सवाल जान उसने सुना या पढ़ा होगा, पत्रकार तो छोड़ दीजिए, कि जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव हुए हैं और 370 भी खत्म हो चुकी है। लेकिन देखिए हमारी डेमोक्रेसी, शायद हो सकता है कि राहुल गांधी वहां जाकर जब कहते हैं डेमोक्रेसी खत्म हो गई, सिख पगड़ी नहीं पहन पा रहे हैं, उसका भी असर है। लेकिन एस जयशंकर ने क्या कहा, एस जयशंकर ने कहा कि नहीं 370 हटी है, स्थिति सामान्य है, लोग बहुत ही अच्छे ढंग से आर्थिक प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं, विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार बनी है और कश्मीर में पहले से अधिक तेजी से विकास हो रहा है। हाँ, एक बात बाकी है, जो पाकिस्तान ने जिसके हड़पा हुआ है जिस इलाके को कश्मीर के, वो वापस मिलेगा तो कश्मीर की समस्या हल हो जाएगी।
क्योंकि सवाल ये था कश्मीर की समस्या का हल करने के लिए क्या दे रहे हैं आप यहाँ का, क्यों कटोरी में आपको दे दें। पत्रकार एक बूढ़ा कहीं पुराना किराए पर टट्टू जिसको कह सकते हैं, वो एक पत्रकार के भेष में आया, पाकिस्तानी आईएसआई का एजेंट, और उसने सवाल कर दिया। वो पाकिस्तानी एजेंट है, वो कागज पर नहीं होगा, मैं ये भी स्पष्ट कर दूं। लेकिन जो ये सवाल कर रहा है, जिसको आप किसी अंधे को भी मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर में और श्रीनगर में झील के किनारे 3 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ लगातार जिस तरह से पर्यटक जाते हैं, और जो खुशहाली वहां पर पहले से अधिक शांति दिखाई देती है, जो बीच पे आतंकवादी हमले हो सीमा पर आते हैं कुछ, उसका बाकायदा मुकाबला होता है। लेकिन ये कह रहा है कि वो तो वहां पर सामान्य स्थिति रखने के लिए, सीमा को सुरक्षित रखने के लिए सेना कार्रवाई करती है। लेकिन ये कहना कि आप कश्मीर कब देंगे, ये सवाल पूछे और उसके बाद किसी का बाहर उनको निकलने के बाद खालिस्तानी माने कश्मीर और खालिस्तान भारत को डिस्टर्ब करने की जो ताकत है, ये पाकिस्तान के लिए भी भारत सरकार को चेतावनी शायद देनी पड़ सकती है कि आप ऐसे आतंकवादियों को जो कर रहे हैं तो उसके नतीजे, वैसे चेतावनी पहले भी दी गई है, लेकिन विदेश मंत्री शांति दूत पर हमला ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत की जनता, भारत के प्रवासी भारतीय और जो भी दुनिया की डेमोक्रेटिक सरकार आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत का साथ चाहती है, उनको भी ये संकल्प लेना चाहिए, प्रॉमिस करना चाहिए, उनके सुरक्षा बलों को हिदायत देनी चाहिए कि किसी भी तरह से ऐसी कोई घटना फिर से न हो। एटरसाई में हम विराम देते हैं। आप एटरसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप को फॉरवर्ड करें और आपकी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें। धन्यवाद, नमस्कार।